साल से इस पे काम कर रहा था। तो अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं वो ह्यूमन ड्रामाज हैं, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। तो ऑफ कोर्स उनके बजट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, बट सबका क्रिटिकली और ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है जो भी चीज़ें थी, क्योंकि ह्यूमन ड्रामा है। मतलब माँ बाप, मतलब माँ बाप का बच्चों के साथ में रिश्ता, मतलब हस्बैंड वाइफ का, इस तरह की चीज़ें मैं बनाना, मतलब उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो ये प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से मेरे पास में था और मैं ज़्यादा सुनाता नहीं था किसी को ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि 10 ईयर के स्पेन की एक स्क्रिप्ट है और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लाइक 75 कैरेक्टर्स हैं टोटल उसके अंदर, बहुत लोकेशन है। ये एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा मैं प्रोड्यूसर को ऐसी बातों बातों में, अनस इज़ अ फ्रेंड, तो मैंने इसको किसी और सब्जेक्ट को सुनाया था कि तो इसके एक्ट कर लो इसमें। तो वो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला तो शादाब भाई तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है? तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक चीज़ है, ये आइडिया है। तो ही गॉट सो एक्साइटेड। फिर ये सईद भाई, इन लोगों ने मिलके मुझे बोला कि नहीं, यू डोंट वरी अबाउट द लाइक जो प्रोडक्शन पार्ट है उसको मत करो, विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। तो वहाँ से ये पूरी चीज़ें चालू हुई। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ थी कि आई वांटेड समवन लाइक जिसको प्रोडक्शन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इसमें 70 मतलब 78 लोकेशन है डिफरेंट डिफरेंट, फिर मतलब काफ़ी आर्ट का काम है ये है। तो उसमें जब साकिब भाई ऑन बोर्ड आए, साकिब सैयद इज़ लाइक टीवी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े मेगा शोज इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, सब कुछ किया है। ये तो कमर्शियल हेड भी थे हमारे स्टार प्लस के, मेरे भाई हैं। हाँ, तो तो कमर्शियल व्हेन ही वाज ऑन बोर्ड तो मतलब मैं एकदम रिलैक्स हो गया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। मतलब मैंने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई वेरी श्योर कि नाउ ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है, ठीक है डायरेक्शन अपनी जगह है, स्क्रिप्ट अपनी जगह है, मोर देन दैट कि कोई एग्जीक्यूशन जो है ना, दैट्स द टफेस्ट पार्ट। मेजर मेहनत इनकी है जो तो बहुत एक्चुअल बड़ी में मेहनत है। ये जो हिसाब से कर रहे हैं। बताइए कैसे आप तैयार कर रहे हैं? डिस्क्लोज कीजिए क्या मतलब आप रोल पे कर रहे हो, कितना ज़्यादा। तो बेसिकली यही हुआ था कि जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया मेरे को, अनस बहुत पहले से बोला कि भाई कुछ करना है, साथ में कुछ करना है। तो मैं हमेशा मतलब बिजी रहता था इतना। तो इस बार इसने बोला कि ये एक बार तुम कॉन्सेप्ट सुन लो, तो मैंने कहा ठीक है सुन लेते हैं। तो शादाब भाई ने ऑलमोस्ट 1 घंटा उन्होंने नरेशन रखा था, मैरिट में बैठे थे हम लोग। तो वो बस मैंने नरेशन सुना, मैंने कहा चलो ठीक है ये शायद प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे करना चाहिए और हम लोग साथ में मिलकर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत टफ चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट, मतलब ऑनेस्टली स्टार कास्ट इन द सेंस नंबर ऑफ कास्ट हमारी ऑलमोस्ट 50-60 लोग हैं इसके अंदर, चाहे वो, और हर कैरेक्टर बखूबी इतना अच्छे से लिखा गया है, चाहे उसकी 2 लाइन हो चाहे उसकी 4 लाइन हो, बट वो कैरेक्टर आपको इसमें नज़र आएगा। और कास्टिंग में भी हम लोगों ने बहुत मतलब सब अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब मिलके कर रहे हैं। और एग्जीक्यूशन में लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम लोग इसको पूरा आउटडोर प्लान कर रहे हैं और बेस्ट कैमरा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और साउथ के हमने बहुत बड़ा, हमारे डीओपी हैं मनोहर जोशी, उनको हम लेके आए, ऑन बोर्ड लिया है उनको, जिन्होंने ऑलमोस्ट 35 फिल्म्स की हुई हैं एंड आईफा विनर अवार्ड, काफ़ी सारे एड्स किए हुए हैं। तो जब हमारे पास टेक्निकल टीम अच्छी होगी ना, डायरेक्शन टीम अच्छी होगी और को टीम हमारी अच्छी होगी और आर्टिस्ट अच्छे होंगे, आर्ट अच्छा होगा, कॉस्ट्यूम अच्छी होगी, तो तभी प्रोडक्ट बनता है। सिर्फ मैं बोलूँगा कि सिर्फ मैं आर्टिस्ट ले लूँ और मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है, तो फिर मैं ऑब्वियसली हम लोग उसका एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो अभी OTT हमारे पास फाइनल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जिस टाइप का ये हम लोग सोच रहे हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वी आर डैम श्योर कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगा ये इंशाल्लाह। और अभी मैं कमिट कुछ नहीं करूँगा कि हम लोग किस पे लेके आएंगे, लेकिन जिस पे भी आएगा, ये जैसा नाम है इसका ऊधमगढ़, तो ये ऊधम तो मचाएगा। सर जैसा कि पीछे आपके प्लान लगा हुआ है, फोटो लगे हुए हैं, लोकेशंस के लगे हैं, अखाड़े की कहानी है कहीं ना कहीं अखाड़े को लेकर, जैसे अभी आमिर खान के कहीं से नहीं वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं है। एक छोटा अखाड़े का सा कुछ नहीं। एक छोटा सा हिस्सा है उस चीज़ का, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। बस ये था कि एक कोई गांव है, 10 साल में इतने इंसिडेंट्स हुए, उन सब इंसिडेंट्स को एक साथ में पिरोया है उनको। तो हर कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग तो मतलब ये है जो थ्रू आउट रहने वाले हैं, लेकिन जो मतलब 2-2 सीन के लिए भी आ रहे हैं। तो साकिब भाई हेल्प मी की वो शादाब भाई ने बेस्ट ऑफ द स्टोरी एक्टर रखी है ना, अब सबका आजकल क्या चल रहा है, मर्डर्स, गोली वाली सब, इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ इतना सटल कर रहे हैं। तो वो बताइए वो कितना ज़्यादा एक नहीं, हम लोग मोस्टली क्या प्लान कर रहे हैं कि ये एक बार बन जाए तो OTT पे ही हम लोग पिच करना चाहेंगे, क्योंकि आज का ट्रेंड जो है सिर्फ OTT है, जिसने एक्चुअल में देखा जाए हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इसको पलट के रख दिया है। क्योंकि हर के हाथ में मोबाइल है और हर के हाथ में सब्सक्रिप्शन है, तो उनको सब कुछ देखने को मिलता है 700-900 रुपीज़ में
बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है। जैसे कोविड की वजह से आप देखें आज एक तरह की आंधी चली है, बहुत ज़बरदस्त आंधी चली, जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी बिजी हैं। सो ये प्रेफरेंस हमारी OTT ही रहेगी। सर आपने जैसे रियल लोकेशंस की बात करें, हाँ। कितना इसमें राजस्थान है तो सीधे किले आपने यूज करेंगे, हाँ, तो कितनी रियल लोकेशन रहेंगी इसमें? सारे भाई जुड़े हुए हैं और एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर टर्नओवर पे, तो उनके बारे में बताइए और क्या कहना चाहेंगे, कैसे कोलैबोरेशन होगा इनके साथ आपका? देखो, अनस खान अपना छोटा भाई है, काफ़ी 15 साल पहले से हम आपस में जानते हैं, लेकिन कभी इस बात को लेके हमारी चर्चा नहीं हुई। आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं और एक दिली प्यार भी है। भाई को हमने ही खुद प्रपोजल किया, इन्होंने हमें कोई प्रपोजल नहीं दिया भाई ऐसे करो। हमने कहा भाई एक ऐसा है कि हमें एक वेब सीरीज़ बनानी है, तो आप तलाश करो कोई रियल स्टोरी है तो उस पर हम वर्क करते हैं। तो इन्होंने सादा भाई से बात की, उन्होंने एक कहानी अच्छी दी, पढ़ी, काम किया, तो हम इम्प्रेस हुए और भाई को लेके ही एज ए नाम से हम प्रोड्यूसर है, लेकिन सब कुछ करना अनस को ही है, ABCD सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो इस फील्ड में नहीं हैं और अपना काम भी बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से। तो बेसिकली हम तो पीछे हैं, सारी चीज़ें अनस खान ही देख रहे हैं। और एक तो प्राइमरी रीज़न ये है कि डायरेक्टर भी दोस्त है, प्राइमरी रीज़न ये है कि डायरेक्टर भी दोस्त है और प्रोड्यूसर भी दोस्त है, ये प्राइमरी रीज़न है। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि जो अपना दोस्त है शादाब डायरेक्टर, वो माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर है। उसने जितनी भी फिल्में अभी तक बनाई हैं सारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सिलेक्ट हुई हैं। और मैं अगर फिल्म फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उन फिल्म फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े लेवल के फिल्म फेस्टिवल होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के भी होते हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काफ़ी सालों से वहाँ पे हैं। और जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी माइंड ब्लोइंग है। वो पन इंटेंडेड वेब जिसको कहते हैं, एक्चुअली वेब स्क्रिप्ट है, बड़ी माइंड ब्लोइंग है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर 50 दिन का काम है पूरी शूट का, तो जिसका 50 दिन का काम है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, और जिसका 1 दिन का काम है उस कैरेक्टर में भी इम्पोर्टेंस है। जो अब आप जब देखेंगे तो जो सिर्फ 5 मिनट के लिए जो स्क्रीन पे आएगा, वो आपके दिमाग में रह जाएगा, वो जाएगा नहीं वहाँ से। ऐसा इस तरीके से लिखी गई चीज़ बनेगी तो हम श्योर कोई भी ले लेगा। अनस भाई आप बताइए क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, कैसे जुड़ा हुआ है आपका? और इकबाल सर हैं प्लस निशांत हैं, मैं इसमें प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो इकबाल भाई हमारे साथ में जुड़े। इकबाल भाई को बहुत मुश्किल से हमने कन्विंस किया है कि इकबाल भाई आपको करना है, तो इकबाल भाई दोस्त हैं, भाई हैं अपने। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं बहुत हटके है। और हमारे एक पार्टनर और दोस्त और भाई बोल लें, सईद भाई यहाँ पे नहीं है, कुछ मजबूरी की वजह से वो आ नहीं पाए। उनका आना बहुत ज़रूरी था लेकिन आ नहीं पाए। एनीवेज बाद में उनका कवरेज हम लोग लेंगे। सो अब बस हम लोग बिस्मिल्लाह करने वाले हैं एक तारीख से, और इंशाल्लाह ये चीज़ फ्लोर पे जाएगी। और बहुत हटके स्टोरी है और डिफरेंट है कि आप कुछ नया देखने को मिलेगा जो शादाब भाई लेके आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना उत्साहित इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा है। अब इसको लेके हमारी तैयारी चल रही है, पूरी टीम लगी हुई है ज़ोर शोर से, और काफ़ी मजबूत टीम है हमारी जो सपोर्ट करी है हमें, क्योंकि हम तो नए हैं इस फील्ड में। तो इन लोगों ने सारी चीज़ें की तो हमें अच्छी लगी, तो हम आगे बढ़े इसमें। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो नाता है, या एक इंडस्ट्री से हमारा नाता तो नहीं, हम बिल्कुल नए हैं, लेकिन हमारे अंकल हैं जो मेरे पार्टनर हैं मोहम्मद सईन खान, तो उनके फादर हैं मोहम्मद शेर खान साहब, तो उनको इंटरेस्ट था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा उनका एक ड्रीम था तो वो पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये वेब सीरीज़ के लिए सोचा कि शादाब खान जी ने बताई है कि एक रियल स्टोरी, तो हमें बहुत पसंद आई, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। लोकेशन की शूटिंग की बात करें तो खबर मिली है कि जो लोकेशन आप शूट कर रहे हैं बहुत मेगा लोकेशन है, बड़ा लोकेशन है, और पहली बार ऐसी शूटिंग हो रही है उस लोकेशन में। जानकारी चाहूँगा। बिल्कुल, जो लोकेशन होती है जैन वन, वो बहुत सारी लोकेशन है जो शायद आपने किसी ने वेब सीरीज़ में नहीं देखी होंगी, वो हमने लोकेशन चूज़ की हैं, और इसमें हमें काफ़ी टाइम और मेहनत भी लगी इस लोकेशन को चूज़ करने में। सर प्लीज आपसे चाहूँगा कि आप भी हिस्सा इस वेब सीरीज के क्या किरदार निभा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं इस
प्रोजेक्ट को लेके? देखिए मेरे लिए ये एब्सोल्युटली न्यू कैरेक्टर है। अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, अगर आप पान सिंह तोमर देखें या राजनीति देखें या अब तक 56-2 देखें या आश्रम देखें, बट उसके बाद जो ये कैरेक्टर है ये मेरे लिए डेफिनेटली चैलेंज है और बहुत ही यूएसपी है मतलब इस वेब सीरीज़ का। तो मेरे लिए वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है करने के लिए और चैलेंज भी है। तो आई होप कि मतलब मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ। और वोट भी जैसे आप इकबाल भाई को लाए, बहुत ही स्पेशल बात है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे लोग जो बना रहे हैं उनकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है या प्रमाइस अच्छी नहीं है, बट ये थोड़ा सा जैसे आपने पूछा कि आप अलग कैसे बोल सकते हैं कि मतलब ये थोड़ा डिफरेंट कैसे, तो इसका प्रमाइस जो है ना बहुत अमेजिंग है और एक पर्टिकुलर जगह की कहानी है। तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। जो एक स्क्रिप्ट की क्वालिटीज़ होती हैं वो सब इस स्क्रिप्ट में हैं। अगर आप टॉप 10 पॉइंट्स देखें, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी वेल रिटन, मतलब बहुत अच्छा। बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही डिफरेंट वेब सीरीज़ है ये 1990 से 2000 के बीच की कहानी है और दो राइवल फैमिलीज़ हैं जो एक मतलब एक उद्दमगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पर उनका पूरा मजमा है। तो उस तरह की उन दोनों की राइवलरी में जो होता है, जो कहानियाँ हमारी चलती हैं, उसमें कौन से कैरेक्टर के साथ क्या होता है, दैट्स द होल स्टोरी। निशान जानना चाहूँगा कि पॉपुलर टीवी शो के पार्ट रहे हैं, इतना बड़ा नाम है टेलीविजन में, वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको कितना ज़्यादा लुभा रहा है, क्या लग रहा है कितना फ्यूचर है इसका? अच्छा लगता है मुझे लगता है वेब सीरीज इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। आजकल जो कहानियाँ टीवी पे या फिल्मों में नहीं बता पाते हैं लोग, वो वेब सीरीज़ में दिखा पाते हैं। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो टीवी और फिल्म की दुनिया के बीच में जो जगह है, जहाँ जो नो मैंस लैंड हुआ करती थी, उसको ये भर रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बाहर आ पाएंगी जो दर्शक वैसे शायद नहीं देख पाते टीवी या फिल्म के माध्यम से। तो इस शो आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।